ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामिनिति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैशयुक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम श्रीनारायणं त्वं शिरसा नमामि। त्रिदण्डिनां भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपादाब्जधृतये हृदि चैतन्यलीलामृतसारसारं नारायणं त्वं सततं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नाम्ने गौरतुषे नमः। नमस् नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय श्रीजान्वापतये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिक मां कृपा निधे स्वप्रिया चरण किंकरीं कुरु। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्नय माम चरणान्तिके। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि शत साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात सच्चिदानंद ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, जिनकी अहेतु की कृपा से यह विलक्षण ग्रंथ जैव धर्म हमें प्राप्त हुआ है, और सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम। आज बहुत ही पावन दिवस है। भारत में आज नित्यानंद त्रयोदशी है। हम लोगों ने यहाँ पे कल पे बनाई। तो नित्यानंद प्रभु जो अखंड गुरु तत्व हैं, उन्हीं की कृपा से राधा कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। वो कृष्ण प्रेम भक्ति के कल्पतरु के बीज हैं। उन्हीं की कृपा से हम भक्ति राज्य में अग्रसर हो सकते हैं। तो उनके भी श्री चरणों में उनकी अहेतु की कृपा की आकांक्षा करते हुए हम आज जैव धर्म का पाठ प्रारंभ करते हैं। तो हम लोगों ने पिछली बार देखा कि कृष्ण चूड़ामणि जो हैं, वे वैष्णव दास जी से नाना प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। किस विषय में? विषय यह है कि जो मुसलमान हैं अथवा और धर्मों के हैं, इसमें आप केवल मुसलमान ही नहीं समझिए, क्रिश्चियंस हैं और हिंदू जाति के भी जो भारत में जन्मे हैं, लेकिन जो अंत्यज हैं, अंत्यज अर्थात जो चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों से जो बाहर हैं, और इन चार वर्णों में भी जो वैश्य और शूद्र हैं, क्या उनको
भक्ति के वे अधिकारी हैं। उनका मानना यह था कि वे अपने वर्ण के अनुसार कर्म करने के तो अधिकारी हैं, लेकिन जब तक वो कर्म करते हुए वे शुद्ध नहीं हो जाते और अगले जन्म में फिर वे ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लेते, तब तक वे जो संध्या वंदन आदि है, वैष्णवों की भी कई क्रियाएं वैसी ही लगती हैं, है ना, तो वे सब करने के वे अधिकारी नहीं हैं और वैष्णवों को इन सबको आदर नहीं देना चाहिए। तो इस विषय में वैष्णव दास जी ने भागवतम से बहुत सुंदर सुंदर श्लोक बताए, जहां पे स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं, जो हम लोगों ने पिछली बार पाठ करा कि जो व्यक्ति मेरा अनन्य भक्त है, वो यदि किसी भी जाति से हो तो उसमें उसका वह सब दोष भक्ति से समाप्त हो जाता है, भले उसके अंदर अभी नाना प्रकार की कामनाएं वासनाएं भी हों, मन चंचल होने के कारण, पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण, यदि वे अभी भक्ति में पूर्ण रूपेण निष्ठित नहीं है, स्थित नहीं है, कभी कभी भटक भी जाता है, परंतु यदि वे इस विषय में भगवान से प्रार्थना करते हुए बहुत ही एकांतिक भाव से और निष्ठा पूर्वक यदि भजन करता रहता है, तो भगवान कहते हैं उसकी चित्त की शुद्धि होगी, मैं उसके हृदय में आकर के स्थित हो जाऊंगा और उससे पूर्ण रूप से उसके जितने भी अनर्थ हैं, जितनी भी वृत्तियां हैं कामना वासना की, वे संपूर्ण भगवान कहते हैं समूल नष्ट हो जाएंगी और यह किसी और साधन से, कर्म योग से, ज्ञान योग से, ध्यान योग से ये सब संभव नहीं है। तो फिर चूड़ामणि जी कहते हैं कि मैं भागवतम को ही नहीं मानता। तो उस समय फिर वैष्णव दास जी ने कहा कि यदि आप भागवत को नहीं मानते तो बाकी शास्त्रों का भी निर्णय यही है। देखो हमारे शास्त्र जो हैं बृहत हैं, बहुत अलग अलग, बहुत पुराण हैं, उपनिषद हैं। तो यदि हम उनको सम्यक रूप से पढ़ें, यदि उनको समझ करके पढ़ें, जो उनका भाव है उसको ग्रहण करें, तो भी सभी शास्त्रों में एक ही विचार दिया गया है। तो अब वो कहते हैं कि देखो इतने शास्त्रों से तो मैं कोट नहीं करता, लेकिन सभी शास्त्रों का सार क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धः गोपाल नंदनः। गीता के महात्म्य में आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि जितने भी उपनिषद हैं वे गाय के समान हैं और जो कृष्ण हैं वो उस गाय को दोह रहे हैं, पार्थ वत्सः सुधीर भोक्ता। और जो अर्जुन है वो बछड़े के समान है और सुधीर भोक्ता गीतामृतम महत। तो इस उपनिषद दो रूपी गाय से जिसको दोह करके श्री कृष्ण दूध निकाल रहे हैं, वे जो दूध है वे क्या है? वही ये गीता रूपी अमृत है। अर्थात गीता में सब शास्त्रों का निर्णय दिया गया है। तो यहां से वो एक श्लोक कोट करते हैं जो भगवत गीता के 9वें अध्याय का 30वां श्लोक है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो यदि कोई सुदुराचारी व्यक्ति भी है, यदि वे मेरा अनन्य भाव से भजन करता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए। ये हम लोग ने पिछली बार पाठ करा था। तो इसी श्रृंखला में इसी श्लोक का अर्थ समझाते हुए वे आगे कहते हैं कि देखो यही एक श्लोक नहीं है, गीता में भगवान ने और भी कई जगह इस विषय को बताया है। तो ये कुछ गीता के अध्यायों से वे श्लोक उद्धृत करते हैं। यहाँ पे छठे अध्याय का 47वां श्लोक, योगिनाम अपि सर्वेषां मत गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः। ये भगवत गीता का जो छठा अध्याय है, 6th चैप्टर है, उसका लास्ट श्लोक है। भगवत गीता के पहले श्लोकों, पहले 6 अध्यायों को कर्म योग के विषय में भगवान बता रहे हैं
और अगले 6 अध्यायों में 7वें से 12वें में भक्ति योग के विषय में, और अंत में ज्ञान योग के विषय में। लेकिन वास्तव में सभी अध्यायों में दूसरे अध्याय से प्रारंभ लेकर के वास्तव में भगवान भक्ति योग की ही श्रेष्ठता स्थापित कर रहे हैं। तो विशेष करके 6ठे अध्याय जब कर्म योग का अंत कर रहे हैं, तो अंत में भगवान कहते हैं सब प्रकार के योगियों का, सब प्रकार के साधनों का वर्णन करके भगवान कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेशाम, अर्थात सब प्रकार के योगियों में भगवान कह रहे हैं कौन सा योगी सर्वश्रेष्ठ है। मत गतेन अंतरात्मना, मत अर्थात मेरे को, स्वयं अपने को इंगित करते हुए। ये गीता में समझना बहुत ही आवश्यक है। अधिकतर गीता को पाठ करने वाले, उसके टीकाकार इस पॉइंट पे चूक कर जाते हैं। वो कृष्ण को भगवान ही नहीं मानते, जबकि कृष्ण स्वयं सब जगह बहुत ही स्पष्ट रूप से कह रहे हैं मत अहम, अपने को इंगित करते हुए, है ना। अगर संस्कृत पढ़ें तो उसमें जो धातु है उसको कहते हैं अस्मत्, अर्थात मैं। तो उसी के अलग अलग रूप, है ना। मत जो है अहम है, और इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं, उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो अपने को इंगित करके कि मेरे अंदर जो पूर्ण रूपेण अपने चित्त को समाविष्ट कर देता है, पूर्ण रूपेण से जिसका ध्यान जो मुझे समर्पित है, श्रद्धावान भजते जो योमाम, जो इस प्रकार से मेरा श्रद्धा पूर्वक भजन करता है, तो भगवान कह रहे हैं स में युक्त तमोमतः, वह योगी ही मुझे श्रेष्ठ मान्य है। यहाँ पे भगवान ने ये नहीं कहा कि वो किस वर्ण का है, किस जाति का है, केवल एक ही क्वालिफिकेशन बताई। वो क्वालिफिकेशन क्या है कि जो मेरा अनन्य भाव से भजन करता है। अनन्य का अर्थ क्या हुआ, ना अन्य, अर्थात वो इस बात को पूर्ण रूपेण दृढ़ता पूर्वक समझ गया है कि परम सत्य तो केवल एक ही है। और वो परम सत्य कौन है, वे श्री कृष्ण है। गीता में भगवान कहते हैं मत्तः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, कि मुझसे परे और कोई सत्य नहीं है। बाकी जितने भी रूप हैं वो उसी परम सत्य के प्रकाश हैं। भगवान के नाना रूप हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है, परंतु वो एक परम सत्य के ही प्रकाश हैं। भगवान 2, 3 या 1000 नहीं है, भगवान तो एक ही है। तो जो इस भाव से, अनन्य भाव से एक निष्ठ होकर के जो मेरा भजन करता है, तो भगवान कह रहे हैं वही योगी सर्वश्रेष्ठ है। और फिर 9वें अध्याय में ही जहां पे भगवान ने कहा कि यदि कोई अपिचेत सुदुराचार, जो भगवान ने श्लोक बताया था, उसी में भगवान आगे 2 श्लोकों में इस विषय को और सुंदर रूप से कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति, कौन्त्य प्रति जानी ही नामे भक्तः प्रणश्यति। भगवान कह रहे हैं कि देखो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कि ऐसा व्यक्ति जो सुदुराचारी भी है, वे क्षिप्रम अर्थात बहुत शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, और शश्वत शांतिम निगच्छति, और उसको चिन्मय शांति, चिन्मय आनंद की प्राप्ति होती है। और फिर इस बात को वो कह रहे हैं कि कौन्ते प्रति जानी ही, कुंती पुत्र है अर्जुन, इस बात को दृढ़ विश्वास रखो, नामे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। जो उसके हृदय में भक्ति लता बीज है, यदि वे अनन्य भाव से निरपराध होकर के भजन कर रहा है, तो किसी रूप में भी भले वो हो सकता है कुछ दुराचारी हो, परंतु उसका कभी भी नाश नहीं होगा। इसके बाद भगवान अगला श्लोक कहते हैं, अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पाप योनयः, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रा ते अपि यान्ति पराम गति। में श्लोक हम लोगों ने पहले भी पाठ किया था। तो उसमें भगवान कह रहे हैं कि किसी भी योनि से हो। कई जगह शास्त्रों में बताया गया है कि निम्न योनि या पाप योनिया क्या है, परंतु वो कह रहे हैं कि हर योनि में, किसी भी योनि में कोई व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वे मेरा भजन कर रहा है तो उसको परम गति की प्राप्ति होती है। तो इसी को थोड़ा सा
विस्तार में यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जी समझाते हैं। तो वैष्णव दास जी ने कहा कि देखो, ये जो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा इस श्लोक है, इस श्लोक को आप अच्छी तरह से समझिए, केवल उसका बाह्य अर्थ लेकर के, बाह्य अर्थ भी नहीं लोग समझ पाते, इसको आप अच्छे प्रकार से समझिए। और उसका अर्थ बताते हैं कि जो लोग श्रद्धालु होकर अनन्य भक्ति का आश्रय करते हैं, उनके स्वभाव और चरित्र दोष शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। अर्थात उनमें किसी भी प्रकार का दोष क्यों नहीं है, इसके देखो नाना प्रकार के उदाहरण हैं। अजामिल की कथा आप सभी जानते हैं। वे भले ब्राह्मण परिवार से थे, परंतु एक वेश्या से आकर्षित होकर के सब प्रकार के पाप कर्म करने लगे, सब प्रकार के। लेकिन फिर भी जो केवल आभास मात्र, नाम नहीं ले रहे थे, शुद्ध नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन केवल भगवान का नाम लेने से, जो वास्तव में उनके पुत्र का नाम था, उन्हें भी पाप से सब प्रकार से मुक्ति हो गई, यमदूत उनको नहीं ले जा सके। फिर बिल्व मंगल ठाकुर की कथा भी आप लोगों ने श्रवण करी होगी। वे भी इसी प्रकार से वेश्या के आकर्षण में सब कुछ भूल गए, विवाहित थे लेकिन भूल गए कि मेरा एक परिवार है। यहां तक कि जब घर में उनके पिताजी की मृत्यु हुई तब भी उनसे नहीं रहा गया, वो रात में वेश्या के घर पहुंच गए। लेकिन जब उसने फिर उनको कहा कि जो तुम्हारा मेरे इस हाड़ मांस शरीर के प्रति आकर्षण है, यही यदि कृष्ण में होता तो तुम्हारा इस जगत से उद्धार हो जाता, बस वो देख करके चले गए। आगे की कथा भी आप जानते हैं कि फिर एक स्त्री के प्रति आकर्षण हुआ, तो उन्होंने कहा ये आंखें ही मुझे बार बार माया की ओर ले जाती हैं। तो दो सुइयां लेकर के उसी स्त्री से मांग करके अपनी दोनों आंखों में सुइयां भोंक ली। और फिर ऐसा सुंदर, देखो कृष्ण उनका हाथ पकड़ के उनको ब्रज लेके आए, और कितना सुंदर कृष्ण करनामृत ग्रंथ की उन्होंने रचना करी। तो बिल्व मंगल ठाकुर का भी उदाहरण है कि भले वे कुछ समय के लिए भटक गए थे, परंतु क्योंकि कृष्ण का अनन्य भाव से भजन किया, भगवान ने उनको कितनी उत्तम स्थिति प्रदान करी। स्वयं उनके द्वारा जो लिखित श्लोक थे, ये कृष्ण करनामृत, वे श्रवण करने आते थे। उसी प्रकार से वाल्मीकि जी भी, वे नारद जी कितना उन्होंने पाप करा। वाल्मीकि जी जो पहले अपने पूर्व समय में मृगरारी हंटर थे, है ना, आज जो जंगल से निकल रहे हैं लोग उनको मारना। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इतनी हत्याएं करी, ब्राह्मणों की हत्याएं करी, कि उनसे जो जनेऊ होता है वो एक पूरा का पूरा कुआं उससे भर गया, ऐसा कहा लिखा गया है। तो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन वे भी नारद जी का संग प्राप्त करके, और राम भी नहीं बोल पाए क्योंकि इतने पापी थे, राम भी नहीं बोल पाए। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीकि भय भ्रम समाना। तो मरा 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 करते हुए क्या हुए, इतने ऊंचे ऋषि महर्षि बन गए कि भगवान राम की लीला होने से पहले ही सब उनको दर्शन हुआ और उन्होंने रामायण लिख डाली। तो वो कह रहे हैं कि देखो, जितना भी कोई चरित्र दोष है, यदि कोई अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेता है तो वह सब उसका दोष दूर हो जाएगा। जहां भक्ति होती है, धर्म उसके पीछे चलता है। तो भक्ति जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहे हैं कि जहां भक्ति होती है, धर्म उसके पीछे चलता है। अर्थात भक्ति पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। धर्म, जिसको भी सांसारिक लोग धर्म मानते हैं, वो भक्ति के ऊपर आश्रित है, इसलिए उसके पीछे चलता है। जहां भक्ति है वहां धर्म तो अवश्य ही है, लेकिन वर्णाश्रम धर्म या और जिस प्रकार से धर्म की लोगों की धारणा है, वहां आवश्यक नहीं है कि भक्ति होगी। तो भक्ति जो है वह सर्वश्रेष्ठ है। भगवान सब धर्मों के मूल हैं, वे सहज ही भक्ति के अधीन होते हैं। दामोदरम भक्ति बद्धम, कहीं नहीं शास्त्रों में लिखा गया कि योग के द्वारा, तपस्या के द्वारा, ध्यान के द्वारा भगवान वशीभूत हो जाते हैं। आप जितनी भी स्तुतियां देख लें, आप कितनी भी और नाना प्रकार की योग साधनों के विषय में पढ़ें, उनके विषय में सुने, हाँ ये अवश्य होगा कि वो सब करने से, ये पूजा करो तो आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी, पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, ये सब तो अवश्य लिखा है।
लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि भगवान स्वयं वशीभूत हो जाएंगे। वो तो केवल भक्ति के विषय में है। दामोदर भक्ति बद्धम, श्री कृष्ण केवल भक्ति के द्वारा ही बांधे जा सकते हैं। तो भगवान के हृदय में विराजमान होते ही जीव को बांधने वाली माया तत्काल दूर हो जाती है, दूसरे साधनों की आवश्यकता नहीं होती। तो कहने का जो उनका प्रयोजन है कि जो कृष्ण चूड़ामणि कह रहे थे कि पहले कर्म, अधिक कर्म मार्ग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, फिर ज्ञान के द्वारा शुद्धि होते तभी कोई भक्ति में प्रवेश कर सकता है, वो उस बात को समझा रहे हैं कि नहीं। और ये कई लोगों की इस प्रकार से धारणा होती है कि कैसे कोई भक्ति के और वैष्णव दीक्षा के और जो गायत्री मंत्र हैं इनके लिए क्वालिफाइड हो सकता है जब तक उसकी चित्त की शुद्धि नहीं हुई है। तो यहाँ पे इसी बात को समझा रहे हैं कि भक्त होते ना होते ही धर्म भक्त के हृदय को धर्म में कर देता है। इधर भोग वासनाएं दूर होती हैं, शांति आ विराजती है। तो जैसे ही हमारे हृदय में जो अशांति है, वो अशांति केवल हमारी कामनाओं और वासनाओं के कारण है। और संसार में देखो कैसा दलदल है कि उस अशांति को शांत करने के लिए हम उसी प्रकार की क्रियाएं और करते हैं, है ना। जो व्यक्ति, कल मंदिर मठ में भी एक व्यक्ति इसी प्रकार से बात कर रहा था, क्योंकि उसको पहले कुछ ड्रग्स, टोबैको वगैरह की, तंबाकू की आदत थी, और मन जब उस कारण से अशांत होता तो उसको शांत करने के लिए और उसी का सेवन करना। वो बता रहा था कि जैसे मैंने मंदिर आना शुरू करा, धीरे 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 सेवा करने लगा, वो मठ में आकर के बहुत सेवा करता है। तो धीरे धीरे, विदेशी है, लेकिन सेवा करते करते करते, भक्तों का संग करते करते, कहते उससे मुझे इतनी ग्लानि होने लगी कि मैं ये क्या कुकर्म कर रहा हूं। और धीरे धीरे उसका सब वो छूट गया, और अब वो 16 नहीं 32 माला करता है, इतनी मठ में आके सेवा करता है। तो वो कह रहे हैं कि जितनी भी भोग वासनाएं हैं वे सब अवश्य दूर हो जाएंगी, 100% गारंटी है इस विषय में। कुछ श्रद्धा रख करके हमें प्रारंभ करना है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कि जो संसार की वासनाओं के लिए, संसार के भोग वासनाओं को प्राप्त करने के लिए जो तत्पर हैं, और मुक्ति के जो भी कामी हैं, भगवान कहते हैं कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, ऐसे व्यक्ति जो हैं वो हमेशा अशांत रहेंगे। लेकिन कृष्ण भक्त जो है वो निष्काम है, अतएव शांत। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कौन्त्य प्रतिजानी नामे भक्त प्रणश्यति, कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। कर्मी और ज्ञानी स्वतंत्र होकर अपनी अपनी साधना करते समय कुसंग में पड़ सकते हैं, किंतु मेरा भक्त मेरे संग के प्रभाव से कुसंग में नहीं पड़ सकता। देखो पुनः भगवान इस बात की गारंटी दे रहे हैं। यहाँ पे कृष्ण में ने गीता में देखो कितना स्पष्ट लिखा है, इससे अधिक स्पष्ट भगवान क्या कह सकते हैं। कौन्त्य प्रति जानी ही नामे भक्त प्रणश्यति। उन्होंने ये नहीं कहा कि कुंती पुत्र ये जानो कि जो व्यक्ति योगी है, कौन्त्य प्रति जानी ही ना योगी प्रणश्यति, ये नहीं कहा। ये भी नहीं कहा कि ना ज्ञानी प्रणश्यति, कि ज्ञानी का कभी नाश नहीं होगा। उसके लिए भगवान ने ये कह दिया कि संभव है। वहां पे वो यदि दुराचार करते हैं तो उनका पतन होगा, और वो पूर्ण रूपेण से इस मार्ग से च्युत हो जाएंगे, अध्यात्म के मार्ग से। लेकिन जो मेरा भक्त है, ना में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। किस कारण से? मेरे संग के प्रभाव से। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है कि यदि भक्ति मार्ग में आए हैं तो भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ना। भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ने का क्या अर्थ है? भगवान का संग नहीं छोड़ने का अर्थ क्या है? कि कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण सेवा, भक्तों के संग में, इन सबको नहीं छोड़ना, है ना। यही करते 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 करते, करत करत अभ्यास के, अभ्यास करते हुए जो चित्त है, हम लोग क्यों अपने मार्ग से च्युत होते हैं, क्यों कामना वासनाओं के प्रति मन जाता है, क्यों काम क्रोध लोभ ये सब जो दुराचार के कारण है होता है, वो केवल चित्त
की, हमारे मन की कमजोरी के कारण। और वही मन जो है वो भक्ति करते करते, नाम उच्चारण करते हुए, कथा श्रवण करते हुए, सेवा करते हुए, भक्तों के संग में वो इतना प्रबल हो जाता है कि फिर इन सब चीजों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। कह रहे हैं भगवान, इसलिए उसका पतन भी नहीं होता, है ना। भक्त किसी पाप योनि में अथवा किसी ब्राह्मण के घर में जन्म ग्रहण करे, परागति सर्वदा उसके हाथों में स्थित होती है। तो किसी भी जन्म, कहीं पे भी उसका जन्म हो, देखो पुनः कितने उदाहरण हैं। महाराज चित्रकेतु, और वो भी पार्वती जी के श्राप के कारण क्या बने, वृत्रासुर बन गए। भागवत में कितनी सुंदर कथा है। वास्तव में भागवत को वृत्रासुर जी की कथा से ही जाना जाता है। ऐसा भागवत के महात्म्य में स्कंद पुराण में लिखा है कि वो ग्रंथ, वे पुराण जहाँ पे वृत्रासुर की कथा है। तो देखो वे किस योनि में, असुर योनि में उनका जन्म हुआ, लेकिन फिर भी जो उन्होंने भक्ति करी थी, भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती। और उस कारण से वृत्रासुर असुर योनि में भी उनको कृष्ण के, भगवान के साक्षात दर्शन हुए, और कितनी सुंदर सुंदर उन्होंने स्तुतियां करी जो भागवत में है। तो इसलिए भगवान गीता में भी कहते हैं कि स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात् ना अभिक्रम नाश्यस्ति प्रत्यवाय न भूयते। कि भक्ति के मार्ग में जो भी हम करते हैं, जो भी साधन भजन करते हैं, उसका कभी भी नाश नहीं होता। अब चूड़ामणि जी ने जब यह सुना, तो अब देखो उनके आर्ग्यूमेंट्स अब उनके पास कम होते जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि देखो ये सब जो आप बोल रहे हैं ना, ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा गया है कि जन्म से ही किसी की जाति का निर्धारण होता है, बात तो हमें वही अच्छी लगती है। और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि श्रद्धा उत्पन्न कैसे होती है। गीता और भागवत में श्रद्धा द्वारा उत्पन्न भक्ति का उपदेश बताया जाता है। आप जो कह रहे हैं कि श्रद्धा से जो भगवान का भजन करता है, भले किसी भी जाति में हो, तो श्रद्धा उत्पन्न कैसे होती है। तो अब वैष्णव दास जी इस विषय को समझाते हैं। वो कहते हैं कि देखो श्रद्धा जो है ना, वो जीवों का नित्य स्वभाव है। कुछ समय के लिए वो आच्छादित हो जाती है, लेकिन श्रद्धा जीव का नित्य स्वभाव है। और वही श्रद्धा जो वास्तव में जीव की शुद्ध स्थिति में, जो हम लोग जब पूर्ण रूपेण से प्योर हैं, जब शुद्ध हैं, उस समय जो हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति रति है, जो कृष्ण के प्रति श्रद्धा है, वही श्रद्धा अभी हम लोगों के कंडीशनड स्टेट में, क्योंकि अभी हम माया के वशीभूत हैं, तो वही श्रद्धा अलग अलग रूपों में, अलग अलग चीजों में देखी जाती है। तो कह रहे हैं वर्णाश्रम के अंतर्गत जो कर्मों में निष्ठा देखी जाती है, वह जीवों के शुद्ध अर्थात नित्य स्वभाव से नहीं, बल्कि नैमित्तिक स्वभाव से उत्पन्न होती है। तो जो कर्मों में श्रद्धा, ज्ञान में श्रद्धा, ध्यान में श्रद्धा, ये क्योंकि हमारा निमित्त कारण, निमित्त हम लोगों ने शुरू जैव धर्म वहीं से करी थी, है ना। जहां हम अपने को शुद्ध आत्मा नहीं समझते हुए, जब हम अपने को शारीरिक आवरण के कारण, माया के अज्ञानता के कारण हम अपने को अलग अलग जाति का, देश का ऐसे समझते हैं, तो उस निमित्त के कारण जो श्रद्धा उत्पन्न होती है। फिर उन्होंने कर्म के विषय में भी बताया था कि केवल जो कर्म योगी हैं, ज्ञान योगी हैं, उसको भी नैमित्तिक इसलिए बताया क्योंकि जो वो साधन कर रहे हैं वो नित्य नहीं है। इस बात को हम लोगों ने बहुत डिटेल में पहले पढ़ा था। तो छांदोग्य उपनिषद से वो एक श्लोक यहाँ पे उद्धृत करते हैं, यदा वही श्रद्धाति अथ मनुते न अशधन मनुते। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे सनत कुमार जी कह रहे हैं कि जिस समय मनुष्य श्रद्धा करता है, तभी वह मनन करता है। बिना श्रद्धा किए कोई मनन नहीं करता। न किसी बात का भी, आप लोग भी हरि नाम करते हैं, यहाँ पर कथा श्रवण कर रहे हैं, मंदिर जाते हैं, तो कोई ना कोई हृदय में श्रद्धा होती है। यदि कोई व्यक्ति ध्यान लगाता है, निर्विशेष वादी भी जो है वो भी उस तत्व में श्रद्धा रखते हुए तभी मनन करते हैं। बिना श्रद्धा किए हम कोई भी काम नहीं करते, अपितु श्रद्धा करने वाला ही मनन करता है। अतः श्रद्धा की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, मैं उसी श्रद्धा को ही विशेष रूप से जानने की इच्छा करता हूं। तो कह रहे हैं कि देखो
कोई कोई कहते हैं कि श्रद्धा का अर्थ है कि वेद और गुरु वाक्यों में दृढ़ विश्वास का होना, ये श्रद्धा है। ये बात ठीक है, किंतु पूर्ण रूपेण यदि इसको स्पष्ट रूप से कहा जाए तो कह रहे हैं कि हमारे संप्रदाय में श्रद्धा को इस प्रकार से समझाया गया: श्रद्धा तो अन्यो उपाय वर्जम भक्ति उन्मुखी चित्त वृत्ति विशेषः। तो ये बात ठीक है कि गुरु और शास्त्रों के वाक्यों में दृढ़ विश्वास यह श्रद्धा है, लेकिन इसको और स्पष्ट रूप से करते हुए वो समझाते हैं कि सत्संग में साधुओं की वाणियों को सुनते सुनते जब साधक के चित्त में यह भाव पैदा होता है कि कर्म, ज्ञान और योग आदि साधनों से जीव का नित्य कल्याण नहीं हो सकता, तथा श्री हरि के चरणों में अनन्य भाव से शरण लिए बिना जीव को कोई गति नहीं, तो समझना चाहिए कि उस साधक में श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। तो इसको उन्होंने थोड़ा सा विस्तार रूप से कहा। क्यों? क्योंकि यदि आप भक्तों के संग में आप नहीं पढ़ेंगे शास्त्रों को, तो शास्त्रों का जो यथार्थ अर्थ है उसको नहीं समझ पाएंगे। गीता में भगवान कहते हैं कर्मणि एव अधिकारस्ते। बस इतना ही श्लोक पढ़ा और कहा कि हम तो शास्त्र की बात में श्रद्धा रखते हैं, कृष्ण को भी हम की बात में श्रद्धा रखते हैं। भगवान कह रहे हैं कर्मणि एव अधिकारस्ते, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। बस यहीं पे गीता को पकड़ छोड़ के बंद कर दिया। अधिकतर लोग गीता का यही अर्थ निकालते हैं कि कर्म करो, यही भगवान गीता में उपदेश दे रहे हैं। लेकिन उसका दूसरा तो पाठ पढ़ो, कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मत करो। और ये संभव कैसे होगा, इसको भगवान गीता में बता रहे मत कि जो भी करो यत करोषि यत अश्नासि, जो भी करते हो मुझे समर्पित करते हुए करो। तो ये सब, इसलिए मैंने कहा कि जब हम शास्त्रों को सम्यक रूप से टोटैलिटी में नहीं पढ़ेंगे और उसका भाव नहीं ग्रहण करेंगे, तो वो वास्तव में शास्त्र कहना क्या चाह रहे हैं वो नहीं समझ पाएंगे। और इसकी जो कुंजी है ना, जो इसको समझने की जो चाबी है, शास्त्र रूपी जो एक विशाल ट्रेजर चेस्ट है ना, तो वो भक्तों के हाथ में है, वैष्णवों के हाथ में। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि सत्संग में जब हम सुनते सुनते इस बात को समझ जाते हैं कि कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग अर्थात ध्यान आदि नाना प्रकार के आजकल मेडिटेशंस आदि का प्रचलन हुआ पड़ा है, तो वो कह रहे हैं कि इनसे जीव का नित्य कल्याण नहीं है, कुछ कल्याण अवश्य है ना। कई प्रकार की मेडिटेशंस हैं। हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, आईआईटी में, तब उस समय एक पर्टिकुलर मेडिटेशन का सिस्टम चला था कि 10 दिन के लिए कैंप में जाते हैं, कोई बात नहीं करते, सब एकदम चुप बैठ करके मौन रहते हैं। तो लोग जब कैंप से आते थे तो बड़े हम लोग को शांति मिली, मन शांत हुआ। अब लेकिन मैंने अपने ऐसे कई फ्रेंड्स को, उस समय स्टूडेंट्स को देखा कि कुछ 6 महीने, 8 महीने, साल भर ठीक रहे, और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उनको उसी प्रकार का स्ट्रेस, फिर उनको नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स। तो ये तो भक्ति हम लोग के जीवन में आएंगी, लेकिन जो नित्य कल्याण है, नित्य कल्याण क्या है? केवल टेम्पररी हम लोग के जीवन में जो कष्ट आते हैं, जो स्ट्रेस आता है, उससे मुक्ति मिलना, वो तो अवश्य, वो तो एक टेम्पररी या सेकेंडरी फल है। लेकिन जो मेन भक्ति का क्या है कि जन्म मरण से मुक्ति कराना, जिस कारण से हमारे को हर जन्म में नाना प्रकार के दुख मिल रहे हैं, इसलिए उनका नित्य कल्याण, केवल कल्याण नहीं कहा, नित्य कल्याण। बाकी प्रकार के साधनों से कुछ समय के लिए कल्याण हो सकता है, कुछ शांति अवश्य प्राप्त हो सकती है, लेकिन जो नित्य कल्याण है वो कह रहे हैं केवल और साधनों से संभव नहीं, वो केवल श्री हरि के चरणों में अनन्य भाव से शरण लेने पर ही जीव को वह नित्य कल्याण प्राप्त हो सकता है। ये बात जो समझ जाए, तब कहेंगे कि उसके हृदय में श्रद्धा वास्तविक रूप में उत्पन्न हुई है। और यही देखो, बड़े सूक्ष्म पॉइंट्स हैं, सटल पॉइंट्स हैं, जो कई बार लोग समझ नहीं पाते। इसलिए वे बाकी प्रकार के जो साधन हैं, जो आजकल नाना प्रकार के आधुनिक मॉडर्न टाइप की चीजें हो गई हैं, लोग कहते हैं वी आर स्पिरिचुअल, वी आर नॉट रिलीजियस, वी आर स्पिरिचुअल, ये आजकल ट्रेंड शुरू हुआ है।
भैया समझो तो सही, स्पिरिचुअल का अर्थ क्या है? स्पिरिचुअल का अर्थ है जो स्पिरिट अर्थात आत्मा से संबंधित है। तो पहले आत्मा को जानो, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा को उसको समझने के लिए किस प्रकार के साधन से उसको समझ पाएंगे, तो ये केवल भक्तों के ही संग में संभव है। तो कह रहे हैं कि साचह शरणा आपत्ति लक्षणा। अब जिसको श्रद्धा हो गई, जो कहता है कि मैं स्पिरिचुअल हूं, तो उसका लक्षण क्या है ना? तो लक्षण भी शास्त्रों में बताया गया, और एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, इसको आप लोग सभी कंठस्थ करें। देखो जो श्लोक है ना, हमारे कुछ कुछ श्लोकों को यदि आप लोग कंठस्थ करने की और याद रखने की कोशिश करें तो भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है। और ये हरि भक्ति विलास से श्लोक है जिसमें शरणागति के विषय में बताया गया कि किस प्रकार से, 6 प्रकार से षड्विधा शरणागति की शरणागति क्या है। आनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। तो उन्होंने भक्त शरणागति के 6 लक्षण बताए। सबसे पहले आनुकूल से संकल्प, कि जो भक्ति के अनुकूल है उसको आप ग्रहण करो, और प्रतिकूल से वर्जनम, जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको त्यागो ना। तभी हम लोग जब इनिशिएशन लेते हैं, जो भक्ति के प्रतिकूल चीज है उनको त्यागना। रक्षयति इति विश्वास, ये विश्वास हो कि कृष्ण मेरी हर स्थिति में रक्षा करेंगे। गोप तृत्वे वर्णम, तथा कि भगवान मेरा हर प्रकार से भरण पोषण करेंगे। तो भगवान पे देखो इस प्रकार का भाव आते आते समय लगता है। अभी हम लोग को अपने ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस, अपनी मेहनत पे, लेकिन धीरे धीरे ये भाव जब आएगा, क्योंकि गीता में तो भगवान कहते हैं ना, अनन्य चिंतयन तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषाम सतत अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहामि हम। जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता, योग क्षेमम वहामि हम, जो उसके पास है उसको मैं मेंटेन रखता हूं, क्षेमम और योगम, और जो उसके पास नहीं है वो उसे मैं देता हूं। तो ये विश्वास हो, यही है गोप्तृत्व वर्णम। तथा भगवान कह रहे हैं कि सब का मैं भरण पोषण करता हूं। आत्म निक्षेप कार्पण्य, और पूर्ण रूपेण से आत्मनिवेदन, हर रूप से आत्मनिवेदन, मन बुद्धि से सब से अपना भगवान को पूर्ण रूपेण से आत्मनिवेदन। और कार्पण्य का अर्थ होता है दीनता, दैन्य भाव होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो इसके हृदय में यह शरणागति, जिसके व्यवहार में, क्रियाओं में ये शरणागति देखी जाती है, अर्थात उसके हृदय में श्रद्धा है। श्रद्धा का अर्थ, श्रद्धा शब्द विश्वास, कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हो, चैतन्य चरितामृत में भी, कि श्रद्धा शब्द है विश्वास। श्रद्धा शब्द का अर्थात क्या? कहे सुदृढ़ निश्चय, यह सुदृढ़ निश्चय कि यदि मैं कृष्ण का भजन कर रहा हूं, सर्व कर्म कृत हो, बाकी सब चीजें जो हैं वो अपने आप स्वतः ही हो जाएंगी, फिर मुझे अलग से कोई साधन आदि करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ऐसा श्रद्धालु जीव जो है वो भक्ति का अधिकारी है। यह नित्य मुक्त जीव की प्राथमिक अवस्था है, अर्थात जो हम भगवान की ओर जब बढ़ते हैं, अपनी नित्य मुक्त अवस्था, जब संसार बंधन से मुक्ति, तो उसकी यह पहली जो स्टेज है वो इस प्रकार की श्रद्धा है। यही जीवों का नित्य स्वभाव है। तो अब चूड़ामणि जी कहते हैं कि ठीक है, जो आपने कहा मैं समझ गया, लेकिन आपने अभी तक यह नहीं बतलाया कि श्रद्धा कहते किसे हैं। यदि सत्कर्म से श्रद्धा का उदय होता है तब तो मेरा पक्ष ही अधिक बलवान रहता है। तो देखो वो बार बार पुनः उसी बात को आ रहे हो, कह रहे हैं आपने ये तो बता दिया कि ठीक है श्रद्धा किसे कहा जाता है, लेकिन श्रद्धा होती कैसे है, श्रद्धा उदय कैसे होती है। तो यदि श्रद्धा सत्कर्म करने से होती है, तो फिर तो जो मैं कह रहा था कि जब तक तुम अपने वर्णाश्रम के अनुसार पुण्य कर्म नहीं करोगे, चित्त शुद्धि नहीं करोगे, तब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। क्योंकि वर्णाश्रम के सत्कर्म और स्वधर्म की अच्छी तरह पालन किए बिना श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। तब मुसलमानों में वैसे सत्कर्म कैसे उत्पन्न हो सकता है? तब वैष्णव दास जी ने कहा कि श्रद्धा
जो है वो सत्कर्म के पे आधारित नहीं है। तो ये एक और बहुत सुंदर श्लोक है। अम, इसका हम लोगों ने पहले भी जैव धर्म में इसको पहले भी पाठ करा था। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है कि पुण्य आदि करने से भक्ति के लिए क्वालिफिकेशन नहीं उत्पन्न होती। तो ऐसा हम लोग देखते हैं, कई लोग हैं जो इतने दानी हैं, लाखों करोड़ों रुपयों का, डॉलर्स का दान देते हैं यूनिवर्सिटीज के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, लेकिन फिर भी कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति उनका भक्ति भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि दान आदि करने से, जो कि भक्ति संबंधित नहीं है, भगवत संबंधी नहीं है, उससे क्वालिफिकेशन भक्ति के लिए नहीं होती। तो उसके लिए क्वालिफिकेशन कैसे होती है? ये बृहत नारदीय पुराण में श्लोक है। भक्ति तो भगवत भक्त भक्त संगेन परिजायते, सत्संग प्राप्यते पुंभि सुकृत ही पूर्व संचित ही। तो यहाँ पे शब्द देखेंगे, पूर्व संचित ही, पूर्व सुकृत ही, पूर्व संचित ही। तो सुकृति अर्थात आप लोग, अधिकतर लोग इस बात को समझते हैं कि सुकृति और पुण्य में अंतर क्या है। सुकृति जो भगवत संबंधी है, और पुण्य जो केवल हम लोग अपने सकाम भाव से नाना प्रकार के दान आदि करते हैं, वो पुण्य है। लेकिन सुकृति, अब यहाँ पे ये जो हम लोग, एक सिंपल सा उदाहरण है, कई बार देते हैं कि एक आपने किसी गरीब को जाकर के खिलाया। कई लोग दान देते हैं, कई लोगों ने इस प्रकार से स्थान खोले हुए हैं कि वहां पे रोज 500 1000 गरीब लोगों को खाना दिया जाता है। होमलेस शेल्टर्स हैं यहाँ अमेरिका में, वहां लोग आकर के बहुत बहुत डोनेशंस देते हैं, फूड बैंक्स हैं। तो ये तो हो गया दान। लेकिन वही चीज आपने बनाया, कुछ रोटी सब्जी बनाई, दाल चावल बनाया, उसको ठाकुर जी को भोग लगाया, और भोग लगा करके आपने लोगों को खिलाया, ये हो गई भक्ति। अब वहां पे जिन्होंने खाया, क्योंकि उन्होंने जो खाया वो केवल अब खाना नहीं था, वो प्रसाद था। तो प्रसाद खाने से जिसने खाया उसकी सुकृति हो गई। तो इसी प्रकार से सुकृति जब बहुत संचित हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, तो फिर वो भक्ति के लिए उस व्यक्ति को क्वालिफाइड बना देती है। पहले भी मैंने उदाहरण दिया था कि आपको किसी ने मंदिर में इनवाइट करा, वो अपने बच्चे का कुछ करवा रहे हैं, मुंडन करा रहे हैं, या अपने बच्चे अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करें, किसी कारण से उन्होंने बुलाया, या श्राद्ध कर रहे हैं, कोई भी कारण था, आपको भक्त मंदिर जाने की कोई भी इच्छा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि संबंधी हैं या आपके फ्रेंड हैं, आपको जाना पड़ा। और वहां गए तो वो जो सेरेमनी तो हुई, लेकिन साथ में, क्योंकि वैष्णव मंदिर था, हम लोग अपने मठ मंदिरों में ऐसे ही करते हैं, तो साथ ही साथ कुछ समय के लिए उन्होंने कीर्तन भी करा, और वहां पे जो भक्त थे उन्होंने आधे घंटा हरि कथा सुनाई कि वास्तव में श्राद्ध का अर्थ क्या है, इस संस्कार का अर्थ क्या है। अब आपने, क्योंकि उसके बाद प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होना था, आपको बैठना पड़ा, आधा घंटा बैठे। अब वो जो बैठे और मंदिर गए, ये सब सुकृति हो गई। तो इसी प्रकार से जब सुकृति संचित हो जाती है, तो भक्ति में के हम अधिकारी बनते हैं। वो कह रहे हैं सुकृति दो प्रकार की है, नित्य और अनित्य। यही जो हम लोग अभी वर्णन कर रहे थे कि भुक्ति और अभेद मुक्ति से जो सुकृति होती है, जिस सुकृति से मुक्ति और अभेद मुक्ति लाभ होता है, वह निमित्तिक सुकृति है, वह नित्य सुकृति नहीं है। जिसका फल नित्य होता है वह नित्य सुकृति है। वो कह रहे हैं कि सब तरह की मुक्तियां स्पष्ट रूप से निमित्त आश्रय हैं, क्योंकि वे नित्य नहीं है। कितने ही लोग मुक्ति को नित्य मानते हैं, किंतु उनका ऐसा सिद्धांत मुक्ति का सच्चा स्वरूप ना जानने के कारण होता है। तो अब यहाँ पे वो मुक्ति के विषय में बता रहे हैं कि देखो, कई लोग मानते हैं कि जो मुक्ति है वो नित्य है, अर्थात जो निर्विशेषवादी हैं, वे भी जिस मुक्ति की कामना करते हैं, वे समझते हैं कि ये मुक्ति नित्य है, अर्थात वे उस अवस्था में हम हमेशा रहेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि क्षण भर में ही इस बंधन, जड़ या माया, इसे थोड़ा पहले से
वो कह रहे हैं कि आत्मा शुद्ध, नित्य और सनातन है। जड़ या माया का संसर्ग ही जीवात्मा के बंधन का कारण या निमित्त है। उसे पूर्ण रूपेण से छेदन करने का नाम मुक्ति है। क्षण भर में इस बंधन का मोचन होता है। मोचन कर्म नित्य नहीं है। मोचन होते ही मुक्ति की बात वहीं समाप्त हो जाती है। तो इसको मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ। वो कह क्या रहे हैं कि देखो, हम कहते हैं मुक्ति नित्य है ना। अब इस बात को देखो, ये थोड़ा शब्द को समझने का पॉइंट है। नित्य का अर्थ क्या होता है? नित्य अर्थात इटर्नल, जो चीज कभी समाप्त नहीं हो, जो अवस्था कभी समाप्त नहीं हो। तो कह रहे हैं जो मुक्ति शब्द है वो केवल एक सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा है। आप बंधन से बंधे हुए हैं ना, आप जेल में हैं, आपके ऊपर बेड़ियां लगी हुई हैं, जंजीरें लगी हुई हैं। अब उन जंजीरों को काट दिया गया, आप क्या हो गए? आप मुक्त हो गए, है ना। बात करके आपको वहां से, जो जेल था, आप बाहर आ गए, आप मुक्त हो गए। तो वो जो पॉइंट था, पॉइंट इन टाइम, है ना, जो आपकी बेड़ियां काट करके, जंजीरें काट करके, जेल का दरवाजा खोल करके आपको बाहर भेज दिया गया, वो आपकी मुक्ति हो गई। लेकिन क्या वो आपकी नित्य अवस्था है? वो अब बाहर आकर के आप करेंगे क्या? तो ये जो बेड़ी काटना या निकलना, ये जो अवस्था है, वो कह रहे हैं कि मोचन होते ही मुक्ति की बात वहीं समाप्त हो जाती है। जैसे ही बंधन कटा, मुक्ति की बात तो समाप्त हो गई। निमित्त का नाश ही मुक्ति है। आपने कोई गलत काम करा था, उस कारण से आपको जेल हुई। जब वो सजा पूरी हो गई, जो निमित्त जो था, जिस कारण, निमित्त अर्थात कारण, जिस कारण से आपको जेल में डाला गया था, वो जब कारण खत्म हो गया, आपकी मुक्ति हो गई। तो कह रहे हैं निमित्त का नाश ही मुक्ति है। इसलिए मुक्ति एक नैमित्तिक भाव मात्र है, वो एक केवल एक भावना है। लेकिन भगवान के चरणों में जो जीव के हृदय में रति है, जो प्रेम है, वह कभी स्थगित नहीं होती। इसलिए वह नित्य धर्म है ना। बहुत ये चीजें जो सूक्ष्म विचार हैं, यही हम लोगों को अपने गुरुजनों की कृपा से प्राप्त होते हैं। कि जिस बात को लोग मुक्ति मुक्ति की बात कहते रहते हैं, वो तो केवल एक निमित्त का समाप्त होना है, एक कारण का समाप्त होना है, बंधन का टूटना है। लेकिन वो नित्य नहीं है। नित्य क्या हमारे हृदय में है? वो भगवान के प्रति जो प्रेम है ना। तो वो कह रहे हैं कि अब देखो, जो जेल से छूटा, तो जेल से छूट करके वो कहाँ जाएगा? अपने घर जाएगा। और वहां पे जो उसके मान लो बीवी बच्चे हैं, उनके प्रति जो उसके प्रेम है, हम अगर साधारण दृष्टि से भी देखें, तो वो ये थोड़ा ही सोचता रहेगा बस अब मैं बाहर आ गया। लेकिन वो अपने घर जाएगा, वहां पे जो प्रेम उसके हृदय में अपने बच्चों के लिए है, वही जो वो जो चीज है, वो उसके हृदय में, अगर हम साधारण दृष्टि से देखें, वो नित्य है। उसी के लिए वो प्रयत्न कर रहा था कि मैं इस जेल से छूटूं। तो कह रहे हैं कि जो भगवान के प्रति जो रति है, वो हमारे हृदय में नित्य है। वही हमारा नित्य धर्म है। इसलिए वह नित्य धर्म, और उसके किसी अंश या अंग को शुद्ध विचार से निमित्तिक नहीं कहा जा सकता। जो भक्ति मुक्ति को देकर के वहीं समाप्त हो जाती है, वह केवल एक कर्म है। तो कह रहे हैं कि उस प्रकार की भक्ति जो है वो नित्य नहीं है। यदि भक्ति को इसलिए कहा गया कि भक्ति साधन भी है और साध्य भी है, वो हमारा प्रयोजन भी है, क्योंकि भक्ति का अर्थ क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा, प्रेममय सेवा, है ना। तो आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम, को अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा, यही भक्ति है। तो इस कारण से जो भक्ति है वो हमारा गोल भी है। मुक्ति के जो जो भक्ति को केवल इसलिए करते हैं कि हमारा कर्म बंधन कट जाए, वो जो कर रहे हैं वो नित्य नहीं है। तो कह रहे हैं कि जो भक्ति एक पृथक नित्य तत्व है और वही जीव का नित्य धर्म है। मुक्ति भक्ति के निकट एक अवांतर फल मात्र है। तो वो कह रहे हैं कि मुक्ति जो है वो तो एक सेकेंडरी फल है। जो भक्ति के मार्ग में चल रहा है, वो तो उसे प्राप्त हो ही जाता है। ऐसा कहा गया कि जो भक्त होते हैं वो मुक्ति के भी सिर पर रख करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुक्ति की भी उनको कोई इच्छा नहीं, क्योंकि मुक्ति तो उनको प्राप्त ऐसे ही हो गई। तो यहां पे वो एक मुंडक उपनिषद से श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। ये भी बहुत फेमस श्लोक है। परीक्षे लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो निर्वेद्य मायात
न अस्ति अकृतः कृतेन तत् विज्ञानार्थ सह गुरुम एव अभिगच्छेत समित पानी श्रोत्रियम भ्रम निष्ठम। तो वो कह रहे हैं कि कर्म द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लोकों की परीक्षा करके, अर्थात कर्म के फल को लौकिक और अनित्य मात्र उपलब्धि कर तथा कर्म से अतीत नित्य वस्तु भगवान पार्थिव कर्मों से नहीं मिल सकते, ऐसा मानकर ब्राह्मण को कर्म से सर्वथा विरक्त हो जाना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है, इसको यदि ध्यान से पढ़ेंगे, वो बताने का ये प्रयत्न कर रहे हैं कि नाना प्रकार के कर्मों को करने से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इस बात को जो समझ जाता है, फिर वे एक सतगुरु के, जो ब्रह्म निष्ठ है, ऐसे गुरु के पास वो जाए और उनसे फिर वैष्णव दीक्षा लेकर के वो भक्ति राज्य में अग्रसर हों। वो कह रहे हैं कि नैमित्तिक सुकृत के अन्यान्य फल होते हैं, किंतु उससे अनन्य भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। तो जो भक्ति संबंधित सुकृति है, उसी से वे श्रद्धा उत्पन्न होती है, जो हमारे को भक्ति के मार्ग में आगे लेके जाती है। तो ये थोड़े काफी इस विषयों को हम डिटेल में समझें तो और भी समय लगेगा, थोड़ी समय की पाबंदी है। लेकिन यदि आप लोगों के प्रश्न हो तो आप बाद में भी पूछेगा, बाद में पूछ सकते हैं। तो अब वो चूड़ामणि जी प्रश्न करते हैं कि भक्त संग और भक्ति क्रिया किसे कहते हैं, स्पष्ट बतलाइए, दोनों किन किन सुकृतियों से होती हैं। तो अभी इससे पहले उन्होंने दो प्रकार की सुकृतियां बताई, नित्य सुकृति और नैमित्तिक सुकृति। नित्य सुकृति उन्होंने बताया था जो कि सत्संग से लाभ होती है, और नैमित्तिक सुकृति जो उन्होंने बताया था जो नाना प्रकार के कर्म करने से और ज्ञान आदि, इसको आप पुण्य भी कह सकते हैं। तो इन दोनों को उन्होंने डिफ्रेंशिएट करा कि जो भक्ति संबंधित सुकृति है उसी से भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न होती है। जो कर्म मार्ग में, ज्ञान मार्ग में जो हम पुण्य आदि के कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, उनसे भक्ति के लिए श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। तो फिर वो कहते हैं कि देखो, जो आप कह रहे हो कि ये जो नित्य सुकृति है वो भक्त संग और भक्ति की क्रिया से उत्पन्न होती है, अब आप स्पष्ट रूप से बतलाइए कि भक्त संग और भक्त क्रिया किसे कहते हैं, स्पष्ट बतलाइए, ये दोनों किन किन सुकृतियों से होते हैं, किन सुकृतियों से यह संभव है। तो वैष्णव दास जी कहते हैं कि शुद्ध भक्तों के साथ कथा उपकथन, उनकी सेवा और उनकी कथाएं सुनना, इनको भक्त संग कहते हैं। तो हम जब कहते हैं कि आप भक्ति करो, तो भक्ति की क्रियाएं क्या हैं, भक्तों का संग करने का अर्थ क्या है। तो ये जो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जी जो भक्त संग बता रहे हैं, वो जो रूप गोस्वामी जी उपदेशामृत में कैसे भक्त आपस में एक दूसरे के साथ संग करते हैं, ददाति प्रति गृहणाति, ददाति प्रति गृहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते षड्विधा भक्ति प्रीति लक्षणम। तो कह रहे हैं कि जो वैष्णव भक्त हैं, ददाति प्रति गृहणाति, अर्थात एक दूसरे को आप कथा उपकथन, कथा ददाती, ददाती होता है कि आप किसी को जाकर के भक्त को आपने कुछ उनकी सेवा में उनको कुछ दिया है ना, कुछ वस्त्र दिए या उनसे कुछ प्रश्न पूछे, और उसी प्रकार से उन्होंने आपसे पूछा, आपस में ये जो डिस्कशन है भक्ति संबंधित, ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, तो एक दूसरे को कुछ देना और फिर बैठ करके कृष्ण के विषय में चर्चा करना। गुह्यम आख्याति पृच्छति, जो भगवान से संबंधित तत्व हैं, इन तत्वों को पूछना और उसका उत्तर देना, तो ये आदान प्रदान है। तो भक्त लोग जब बैठते हैं तो यही करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं मत चित्ता मत गत प्राणः बोधयंता परस्परम, परस्परम आपस में बैठ करके कृष्ण चर्चा करते हैं। जब संसारिक लोग आपस में बैठते हैं तो क्या करते हैं, गॉसिप करते हैं। जब भक्त आपस में बैठते हैं तो वो कृष्ण कथा करते हैं। तो कह रहे हैं शुद्ध भक्तों के साथ कथा उपकथन, तो उनसे कथा को श्रवण करना, उनसे प्रश्न पूछना।
फिर उनकी सेवा और उनकी कथाएं सुनना, फिर भुंगते भोजयते, उनके साथ बैठकर के प्रसाद ग्रहण करना, उनको प्रसाद भोग देना, और यदि वो आपको कुछ देते हैं तो उसको ग्रहण करना। तो इस प्रकार से भक्तों के बीच में ये 6 प्रकार से आदान प्रदान होते हैं। ये प्रीति का लक्षण है। तो शुद्ध भक्त लोग नगर संकीर्तन आदि भक्ति क्रियाओं का अनुष्ठान करते हैं, नगर संकीर्तन पे जाते हैं भक्त लोग। ये बहुत सुंदर एक सेवा है कि यथासंभव जब भी संभव हो हम भक्तों के साथ नगर संकीर्तन पे जाएं। तो भक्ति की ऐसी क्रियाओं में सम्मिलित होने अथवा स्वयं कोई भक्ति क्रिया करने से भक्ति क्रिया संग होता है। और साथ ही में वह कहते हैं कि शास्त्रों में और कई प्रकार की क्रिया वर्णन है। मंदिर में जाकर के सेवा करना, मंदिर में सफाई करना, तुलसी के पास दिया दान देना, एकादशी जन्माष्टमी आदि के दिनों में व्रत का पालन करना, ये सब जो है भक्ति की क्रियाएं हैं। ये भक्ति क्रियाएं यदि शुद्ध श्रद्धा के साथ पालन ना भी की जाए तो भी उनसे भक्ति पोषक सुकृत होता है। तो कह रहे हैं यदि श्रद्धा नहीं भी है, परंतु यदि श्रद्धा श्रद्धा से कोई करे तो कितना भक्ति में उसकी उन्नति होगी। लेकिन यदि श्रद्धा से नहीं भी करे तो क्या होगा, भक्ति को पुष्ट करने वाली सुकृति होगी, है ना। तो वही क्रिया जो है, जैसे मैं पहले वर्णन कर रहा था कि एक व्यक्ति आकर के कथा सुन रहा है, श्रद्धा से नहीं सुन रहा, लेकिन उसको किसी ने बुलाया इसलिए बैठ करके वो मंदिर में श्रवण कर रहा है, तो उसको भी कथा श्रवण करने का फल होगा। क्या फल होगा कि भक्ति, जो जो श्रद्धा भक्ति को उत्पन्न करेगी, वो श्रद्धा कहां से उत्पन्न होती है, सुकृति से। वो सुकृति उसकी बन जाएगी। तो ये तो उस व्यक्ति की स्थिति हुई जो बिना श्रद्धा के सुन रहा है। लेकिन जो श्रद्धा से बैठ करके सुन रहा है वो कथा को श्रवण करके भक्ति में और अधिक दृढ़ होगा, और भक्ति में उसका जो विश्वास है, कृष्ण के प्रति अनुराग है, वो और अधिक दृढ़ होगा और अधिक बढ़ेगा। तो कोई भी कथा श्रवण करे, श्रद्धा से श्रवण करे अथवा बिना श्रद्धा के श्रवण करे, उसको लाभ अवश्य होगा। तो अब यहाँ पे देखो घी है ना। यदि आप घी में बहुत तरह के गुण होते हैं, तो यदि कोई व्यक्ति उसको, जो अब आजकल तो घी कोलेस्ट्रॉल के कारण लोग कहते हैं नहीं खाना चाहिए, लेकिन यदि शुद्ध घी हो तो वास्तव में आयुर्वेद की दृष्टि से उसमें नाना प्रकार के गुण हैं। तो यदि उसको कोई, जो वास्तव में पहले लोग घी खाते थे वो लोग हृष्ट पुष्ट रहते थे, स्वस्थ रहते थे, लेकिन यदि किसी की श्रद्धा नहीं भी है तो फिर भी यदि वो उसको दवाई के रूप में भी लेता है तो उसको उसका भी लाभ होगा। तो श्रद्धा से लो अथवा ना लो, तो कह रहे हैं कि उस सुकृति, वही जो भक्ति पोषक सुकृति है, वे बलवान होने पर साधु संग और अनन्य भक्ति में जन्म जन्मांतर तक तक श्रद्धा होती रहती है। वो कई जन्मों में जब वो सुकृति जो है वो बहुत, हाँ, बन जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है। इसी जन्म में भी संभव है, कई जन्मों के बाद हो सकता है ऐसा संभव हो, तो उससे फिर श्रद्धा उत्पन्न होगी। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, जो प्रेम प्राप्त करने के जो 9 सोपान, 9 सीढ़ियां बताई गई, उसमें है आदौ श्रद्धा। आदौ का वहां जो अर्थ है कि आदि काल से, बहुत समय से कई प्रकार की सुकृतियां करते जब वो संचित हो जाती हैं तब भक्ति संबंधित श्रद्धा उत्पन्न होती है। उस श्रद्धा से फिर साधु संग। तो कह रहे हैं कि वस्तु शक्ति नामक एक शक्ति माननी चाहिए, कि हर वस्तु में एक शक्ति होती है। जैसे घी में अपनी एक शक्ति है, भक्ति क्रिया मात्र में भक्ति पोषक शक्ति होती है, तो उसी प्रकार भक्ति में भी एक शक्ति है जो भक्ति को पुष्ट करती है। भक्ति की क्रियाओं में ऐसी शक्ति है जो भक्ति को और स्ट्रांग करती है, पोषक अर्थात नरिश करती है ना। श्रद्धा के साथ यदि किया जाए तो कहना ही क्या है। तो वही बात को कह रहे हैं कि हर चीज में एक अपनी शक्ति है, आप उसको मान करके करो, नहीं मान करके करो, लेकिन उस वस्तु में, उस क्रिया में, उस एक्टिविटी में एक अपनी एनर्जी है, और वो जो एनर्जी है वो आपको नरिश करेगी।
और यदि आप उसको श्रद्धा से करोगे तो वो जो नरिशमेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, उसका बहुत अधिक आपको फल मिलेगा। तो इसके लिए वो एक बहुत सुंदर एक श्लोक यहाँ से उद्धृत करते हैं। यह श्लोक प्रभास खंड में है, बहुत ही सुंदर श्लोक है, जिसमें कह रहे हैं कि मधुरम मधुरम एतत् मंगलम मंगलानाम सकल निगम वली सत फलम चित स्वरूपम सकृत अपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नर मात्रम तारयत कृष्ण नाम। वो कह रहे हैं कि देखो जो कृष्ण का नाम है वो मधुर से भी मधुर है। मधुरम मधुरम एतत् मंगलम मंगलाना, जितने भी मंगलदायक वस्तुएं हैं उन सब का भी मंगल करने वाला यह कृष्ण का मधुर नाम है। और जितनी श्रुति अर्थात जितने वेद वेदांत श्रुति आदि हैं उन सब का ये पूर्ण रूपेण परिपक्व नित्य फल सुपक्व फल है। अर्थात सब शास्त्रों का जो निचोड़ है वो यही है कृष्ण नाम। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं सकृत अपि परिगीतम श्रद्धया हेलयागा, कि यदि कोई उसको श्रद्धा से लेता है अथवा अवहेलना से। अवहेलना अर्थात आप नगर संकीर्तन करने के लिए भक्त जा रहे हैं और कोई अपने घर में बैठा हुआ टीवी देख रहा है, और टीवी देखते देखते अब नीचे से आवाज आ रही है हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। तो ढोल मृदंग और करताल बजाते हुए भक्त लोग निकल रहे हैं, और घर में बैठा अपना कोई टीवी देख रहा है और बाहर निकल के आ बड़े गुस्से में, क्या हरे कृष्णा करने रोज आ जाते हो तुम लोग, शांति से नहीं हमें बैठने देते। अब देखो उसने क्या बोला, अवहेलना से। और हुआ क्या, उसने उसी अवहेलना में बोल दिया हरे कृष्णा, ये उसकी सुकृति हो गई। तो कह रहे हैं कि भृगुवर नर मात्र तारयत कृष्ण नाम, यदि कोई श्रद्धा से ले अथवा अवहेलना से ले, जो कृष्ण नाम है वो उसको तार देगा। ये ऐसी शक्ति है भगवान के नाम में। हाँ, जो अवहेलना से ले रहा है उसको कुछ समय अवश्य लगेगा, क्योंकि अभी उसकी सुकृति का जो प्रोसेस है वो अभी केवल प्रारंभ हुआ है। करते 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 कई जन्मों में जब सुकृति संचित हो जाएगी तब वो भगवान के प्रति उसके हृदय में श्रद्धा होगी। तो आप सबके हृदय में जो कृष्ण भक्ति में आए हैं, इस मार्ग में आए हैं, तो इसका अवश्य ये हम लोगों ने इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में ऐसी सुकृतियां करी हैं जिस कारण से भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न हुई है। तो कहते हैं कि इस तरह जितने प्रकार के भक्ति पोषक सुकृत हैं वे सभी नित्य सुकृत हैं। नित्य सुकृत अर्थात उनसे वो कभी नष्ट नहीं होते। नित्य का अर्थ होता है जिसका नाश नहीं होता, है ना। वही गीता में जो भगवान कह रहे हैं कि ना अभिक्रम नाश अस्ति प्रत्यवाय न भूयते अभिक्राम नाश अस्ति। इसका जो भक्ति में जो भी क्रिया की जाती है उसका कभी भी नाश नहीं होता, वह नित्य है। क्रमशः इन सुकृतों के बलवान होने पर अनन्य भक्ति में श्रद्धा होती है और साधु संग लाभ होता है। नैमित्तिक दुष्कृत के कारण किसी मनुष्य का जन्म मुसलमान के घर होता है, वो कहते हैं हो सकता है। अब यहाँ पे उन्होंने नैमित्तिक दुष्कृत बोला, पहले उन्होंने बोला था नैमित्तिक सुकृत। नैमित्तिक अर्थात पुनः किसी निमित्त के कारण, किसी कारण से पाप या पुण्य करने से हमारे को किसी जाति में, किसी प्रकार के परिवार में, किसी प्रकार की अवस्था में हमारा जन्म हो सकता है ना। जैसे कोई किसी शरीर में किसी को बचपन से ही कोई रोग हो सकता है, पूर्व जन्मों के हमारे अपने ही दुष्कर्म हैं। किसी ऐसे परिवार में जन्म हो सकता है जहाँ पे सब प्रकार के दुराचार होता है ना। तो ऐसे किसी जाति में भी जन्म हो सकता है। ये सब पूर्व जन्मों के दुष्कृतों के कारण, पापों के कारण, दुष्कृत का अर्थ पाप के कारण। कहते हैं वो संभव है, वो हो सकता है, परंतु फिर भी नित्य सुकृत के कारण अनन्य भक्ति में उसकी श्रद्धा होती है। तो किसी कारण से उसका जन्म अवश्य हुआ, लेकिन पूर्व जन्मों की सुकृतियों के कारण उसके हृदय में श्रद्धा भी हो सकती है। इस बात को पुनः समझेंगे कि एक शरीर की अवस्था और चित्त की अवस्था में कुछ अंतर है, क्योंकि अभी देखो ये केवल प्रारंभिक स्टेज है। तो अभी उनकी कुछ सुकृतियां हैं, उस सुकृति के कारण पिछले जन्मों के कुछ पापों के कारण एक प्रकार का शरीर मिला,
लेकिन पिछले जन्मों के ही कुछ सुकृतियों के कारण हृदय में कुछ श्रद्धा भी उत्पन्न हो गई, अथवा इस जन्म में आने से श्रद्धा उत्पन्न हुई। अभी बस ये, आप शायद पहले भी मैंने उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति मुसलमान घर में, अभी आधुनिक समय की ये कथा है, आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं। वे किसी मुसलमान के घर में जन्म, और दिल्ली में किसी फैक्ट्री में काम करता था, यंग लड़का करता था। और वहां पे एक बार वो जो छोटी सी कोई फैक्ट्री थी, वहां पे जो फैक्ट्री के मालिक की जो वाइफ थी, उन्होंने आकर के उसको एक लिफाफा दिया, एक बैग दिया। बैग के ऊपर भगवान कृष्ण की, गोपाल की एक बड़ी सुंदर तस्वीर थी। उसने कभी कृष्ण को देखा ही नहीं, उसने को पता ही नहीं कि तस्वीर किसकी है। पर वो उसने बैग तो उन्होंने कुछ चीज डाल के दी, और वो चीज डाल करके वो अपने घर ले आया। उस बैग अच्छा था, और उसको उसने एक खूंटे पे टांग दिया। अब वो जब उस तस्वीर को देखे तो उसके प्रति उसको कुछ आकर्षण हो। और अब हिंदू परिवार का फैक्ट्री थी, तो वो लोग कभी कभी कुछ प्रसाद भी देते होंगे, वो प्रसाद पाता था। और इधर वो ये लेकर के आया, और देखे, उस तस्वीर को देख के उसको कुछ आकर्षण हो, बहुत सुंदर बालक है, कौन है नहीं जानता। पर वो कहता है कि मैं, उसकी पूरी अपनी इस विषय में यूट्यूब है, तो वो कहे कि मुझे उनके प्रति आकर्षण हो, जैसे मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं। काफी समय के बाद उसने जाकर के अपने मालिक से पूछा कि ये कौन है, किसकी तस्वीर है, कहाँ मैं इनको देख सकता हूँ। उसको लगा तस्वीर है, क्योंकि इस्लाम में तो भगवान की कोई तस्वीर बताई नहीं जाती। यदि किसी की तस्वीर है तो मैं इसको कहीं देख सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो भगवान कृष्ण है, कहाँ पे इनको देखूंगा। तो उन्होंने कहा देखो वृंदावन है, ये मंदिर है, वहां पे इनके विग्रह हैं। वहां पहुंच गया। बस वो धीरे धीरे करते 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 मंदिर जाने लगा। उसको भगवान के बस पहले विग्रह में ही आनंद, और फिर वहां नाम श्रवण करते 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 वो ब्रज पहुंच गया, वृंदावन पहुंच गया। तो बस फिर वहीं का होकर के रह गया। तो आज भी वो, कभी आप ब्रज में जाएंगे, हो सकता है मिले, वो अपने हाथ में अपने गोपाल जी को लेकर के हर समय सोचता है। कहता है कि मेरा पूरा जीवन केवल इन्हीं के लिए है, इन्हीं के लिए मैं जीता हूं, इन्हीं के लिए मैं सब कुछ करता हूं। देखो कैसी श्रद्धा, ये तो हम लोग आधुनिक समय में देख रहे हैं। तो अवश्य, अर्थात पूर्व जन्मों की कुछ ऐसी संचित सुकृति थी, है ना। तो ये केवल वो लिख नहीं रहे, ये इसका प्रमाण है आज के दिन में भी, कि भले किसी भी परिवार में, कैसी भी स्थिति में किसी का जन्म हो, लेकिन कृष्ण भक्ति में सभी का अधिकार है। यदि वे इस प्रकार से कुछ श्रद्धा हृदय में हो, तो वो भक्ति राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हम लोग यहीं पे रखते हैं। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय राधे कृष्ण। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है, यहाँ पे एक दो प्रश्न है। तो ये आपने, प्रश्न है कि सुकृति फिर हमें किसी और की ही कृपा से मिल सकती है? हाँ, सुकृति के लिए देखो, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई तो उसके लिए कारण बनेगा। ये अनायास भी हो सकती है। जैसे अभी एक उदाहरण मैंने दिया, आपको किसी ने मंदिर में बुलाया नहीं, लेकिन कीर्तन करते हुए भक्त लोग जा रहे थे, और आपने गुस्से में बोला कि क्या हरे कृष्णा कर रहे हैं। तो कोई ना कोई तो कारण बना। इसीलिए जब हम लोग नगर संकीर्तन करने जाते हैं, जहां जाकर के कभी हम लोग बुक्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो किसको सुन करके, जो सुन रहे हैं केवल मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे पक्षी कीट पतंग भी जो सुन रहे हैं, उनकी भी उनकी भी सुकृति हो रही है। वे भी अपने जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का, उनको भी एक साधन मिल रहा है ना। तो इसलिए ये सब जब हम करते हैं, नगर संकीर्तन करते हैं, जाकर के प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इन सब का हमें तो लाभ होगा ही, लेकिन बाकियों को भी बहुत लाभ है। तो कोई ना कोई कारण सुकृति के लिए अवश्य बनता है। और फिर जो आपका एक प्रश्न था, एक बार फिर से समझाइए। तो वो, आई थिंक, जो आप प्रश्न पूछ रहे थे वो इसी पॉइंट से संबंधित पूछ रहे थे, कि जो, हाँ, मुक्ति के विषय में, कि जो मुक्ति है वो केवल अनित्य एक भाव मात्र है ना। वो केवल एक कॉन्सेप्ट है, आइडिया है कि मुक्ति होगी।
तो वो जब मुक्ति हो गई, जब बंधन मुक्त हो गया, तो उसके बाद वो मुक्ति की अवस्था, तो अब मुक्त हो गए, तो मुक्ति वर्ड जो है वो केवल उस पॉइंट को इंडिकेट करता है। फिर अब मुक्त अवस्था में क्या करेंगे, वो केवल भगवान के प्रति जो हमारे हृदय में नित्य प्रेम है, वो वास्तव में नित्य है। मुक्ति इटसेल्फ जो है नित्य नहीं है। इसको समझाने का प्रयत्न कर रहे थे। तो आशा आपको ये पॉइंट, अगर इस विषय में कुछ और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और किसी का प्रश्न है? ठीक है, चलिए। हाँ, आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले, अब हम लोग के दो क्लासेस और रह गई हैं। अगले दो क्लासेस में ये हम लोग का छठा अध्याय भी समाप्त होगा। तो आप लोग प्रयत्न करके ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है। हरे कृष्णा, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय श्री गुरुदेव। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे कृष्णा, धन्यवाद।